बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ पाक गरीजन एजुकेशन सिस्टम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ असद हमज़ा। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 लेक्चर नंबर 9 एज़मा डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की दो डिजीज़ डिस्कस की थी, जिसमें नमूनिया है और एम्फिसीमा ब्रोंकाइटिस भी हमने डिस्कस किया था। तो आज हम नेक्स्ट करेंगे डिसऑर्डर एज़मा। एज़मा जो है ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, जिसका मतलब ये है कि ये सांस की जो नाली है उसकी तंगी या उसकी ख़राबी की वजह से जो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो उसे कहा जाता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो स्टूडेंट्स, वर्ड जो है अक्सर हम यूज़ करते हैं एज़मा, लेकिन वर्ड एज़मा नहीं है, एज़मा वर्ड यूज़ किया जाता है। तो एज़मा जो है ये फॉर्म ऑफ एलर्जी है, यानी कि एलर्जी की एक किस्म है जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सोजिश हो जाती है ब्रोंकाई या ब्रोनिक्यूल्स में। वो होती किस वजह से है? ड्यू टू डिफरेंट एलर्जेंस की वजह से, जो डिफरेंट एलर्जेंस या काजेस होती हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। फॉर्म ऑफ एलर्जी की किस्म जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है जी ब्रोंकाई और ब्रोनिक्यूल्स में। इससे पहले हमने गैसियस एक्सचेंज वाला एक लेक्चर डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि जो एयर है वो मुख्तलिफ ऑर्गन्स को पास करती हुई लंग्स के अंदर आती है। तो डायग्राम से हम देख लेते हैं। ये एक नाली है जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है ये डिवाइड हो जाती है आगे जाके दो ब्रोंकाई में, और वो जो ब्रोंकाई हैं ये लंग्स के अंदर ओपन होते हैं। यानी कि ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है इसका, एक ये वाली नाली और एक ये वाली नाली, इसको हम कहते हैं जी ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई जो है ये आगे जाके मज़ीद छोटी छोटी नालियों में तकसीम हो जाती है, जिसको हम कहते हैं जी ब्रोनिक्यूल्स। तो स्टूडेंट, एज़मा क्या है कि हमारे पास ये वाली जो नालियां हैं, जो ट्रैकिया से नीचे ये वाली जो नालियां हमें नज़र आ रही हैं, ये वाली, तो इनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं कि ये है एज़मा। अब एज़मा जो है ये किस वजह से होता है? ड्यू टू डिफरेंट एलर्जेंस। मुख्तलिफ जो एलर्जेंस हैं जो काज करते हैं एज़मा को, जिनमें अक्सर डस्ट वगैरह भी है, स्मोकिंग वगैरह करने से भी एज़मा हो जाता है, परफ्यूम वगैरह से भी एज़मा जो है वो हो जाता है। तो हम मज़ीद अगर बात करें इसकी, तो एक नाली बना लेते हैं। ये मैंने बना लिया है जी ब्रोंकाई। जो सेहतमंद इंसान होगा तो उसके यहाँ जो एयर होती है वो इजीली तौर पे ब्रोंकाई में से गुजर के ब्रोनिक्यूल्स में और एल्वुलाई के अंदर आती है। लेकिन इसके बरक्स
जो इफेक्टेड पर्सन होता है, जो एज़मा का मरीज़ होगा, तो उसके अंदर जो नाली होती है, जो नाली होगी ब्रोंकाई की, तो ब्रोंकाई की नाली जो है वो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो उसमें सोजश हो जाती है, या जो म्यूकस ग्लैंड उसके अंदर मौजूद होते हैं वो सीक्रेट करते हैं म्यूकस को, जिसकी वजह से जो एयरवेज यानी कि जो नाली के रास्ते होते हैं वो थोड़े से तंग हो जाते हैं, और तंग होने की वजह से जो हवा है वो ज़्यादा मकदार में पास नहीं हो पाती। जब हवा ज़्यादा मकदार में पास नहीं हो पाती तो जो मरीज़ होता है, जो इंसान, जो पेशेंट है, उसको सांस लेने में तंगी आती है। तो स्टूडेंट, इसमें हमने ये देखा कि एज़मा जो है ये इन्फ्लेमेशन है ब्रोंकाई की, यानी कि जो एलर्जेंस वगैरह हैं उनकी वजह से जो ब्रोंकाई है उसके अंदर सोजश हो जाती है। जो म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं वो म्यूकस को बहुत ज़्यादा मकदार में खारिज करने लग जाते हैं। जब खारिज करने लग जाते हैं तो वॉल्स जो हैं ब्रोंकाई की, उनमें सोजश हो जाती है। जब वॉल्स में सोजश हो जाती है तो सांस लेने में काफ़ी तंगी आती है। आप देख रहे हैं कि जो बिल्कुल नॉर्मल पर्सन होगा उसकी ब्रोंकाई में से हवा जो है वो बहुत ज़्यादा मकदार में गुजर रही है, लेकिन जो इफ़ेक्टेड पर्सन होता है उसकी नाली में से हवा की मकदार जो है वो कम होती है बनिस्बत जो नॉर्मल पर्सन होता है। तो इसमें हमने ये कहा कि जो एज़मा है ये फॉर्म ऑफ एलर्जी है, यानी कि इन्फ्लेमेशन है किसके अंदर, ब्रोंकाई या ब्रोनिक्यूल्स के अंदर। और किस वजह से है जी, एलर्जेंस की वजह से। इसके अलावा हमने ये भी सीखा कि इसमें म्यूकस ग्लैंड होते हैं जो सीक्रेट करते हैं म्यूकस, रेशा वगैरह जो होता है उसको ज़्यादा मकदार में खारिज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो एयरवेज हैं, जो नाली के रास्ते होते हैं हवा वाले, वो नैरो हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं, और तंग होने की वजह से इनमें से हवा का गुज़र जो है वो कम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसके कॉजेस या इसके एलर्जेंस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन से ऐसे असबाब हैं जिनकी वजह से एलर्जी, इन्फ्लेमेशन जो है वो काज होती है। सबसे पहला है डस्ट। हम जानते हैं कि हमारी इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, तो हवा के रास्ते में जब साथ जो डस्ट के पार्टिकल्स जाते हैं तो उसकी वजह से भी जो ब्रोंकाई होती है उसमें सोजश क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा स्मोक है, स्मोकिंग करने वाले जो पर्सन होते हैं उनके अंदर भी ब्रोंकाई जो है एज़मा जो है उसकी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं वो भी एज़मा का सबब बनते हैं। इसके अलावा पोलन्स जो कि जो प्लांट वगैरह होते हैं तो उन पे छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स होते हैं, तो वो हवा के रास्ते में हवा में उड़ते हैं। तो जब उड़ते हैं तो सांस के ज़रिए से वो अक्सर इंसान के अंदर चले जाते हैं, तो जिसकी वजह से एज़मा हो सकता है। इसके अलावा मुख्तलिफ टॉक्सिक मटीरियल जो कि हमारी इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होते हैं वो भी एज़मा का सबब बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि सिम्पटम्स क्या हैं इसके, वो कौन से ऐसी अलामात हैं जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि एज़मा जो है ये बीमारी है। तो सबसे पहले इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में तंगी होती है। ये बीमारी आलमोस्ट हम ये जो अलामात हैं ये आलमोस्ट हम पिछले भी 2 लेक्चर्स में देखी है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एम्फिसेमा में भी मौजूद थी और नमूनिया में भी मौजूद थी।
तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, स्पेशली नाइट, यानी कि रात के वक्त जब मरीज़ सो रहा होता है तो उस वक्त बहुत ज़्यादा जो है सांस लेने में उसको तंगी महसूस होती है। इसके अलावा जी नेक्स्ट है व्हीजिंग, साउंड प्रोड्यूस होता है सांस लेने के दौरान, जब मरीज़ सांस लेता है तो उस वक्त साउंड एक प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसके बाद है जी नेक्स्ट कफ, खांसी आना, चेस्ट टाइटनेस, यानी कि जो उसकी चेस्ट होती है, जो उसका सीना होता है वो जकड़ा हुआ होता है, ऐसे ही होता है कि जिस तरह किसी ने उसको बहुत ज़ोर से दबाया होता है या पकड़ा हुआ होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम एंड पे डिस्कस कर लेते हैं इसकी ट्रीटमेंट। तो एस्मा की ट्रीटमेंट इनहेलर्स के ज़रिए होती है, यानी कि जो मरीज़ होता है उसको मेडिसिन डाल के न्यूबलाइज़ करवाया जाता है। आपने अक्सर हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि जो सांस की प्रॉब्लम वाले लोग होते हैं उनको न्यूबलाइज़ करवा दिया जाता है ताकि जो सांस वाली नौली है उसमें अंदर तक जो है ना वो मेडिसिन चली जाए और जो मरीज़ होता है उसको अफाका हो सके। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर एस्मा जो हमने डिस्कस किया है, जिसमें सबसे पहले हमने उसकी डिफ़ाइन विद एक्सप्लेनेशन देखी है कि ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है और ये होती ब्रोंकाई और ब्रोनिक्यूल्स के अंदर है। सेकंड पे हमने देखा कि इसकी काजेज़ कौन कौन से हैं, डस्ट है, स्मोक है, परफ्यूम वगैरह है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, ये डायग्राम थी इसकी, जिसमें हमने ब्रोंकाई नॉर्मल पर्सन की और अफेक्टेड पर्सन की भी देखी। नेक्स्ट इसके सिम्पटम्स हैं और एंड पे ट्रीटमेंट है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। तो उम्मीद है कि आप मेरे लेक्चर से मुस्तफ़ीद होंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।